हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। अपने आसपास आप जितनी भी चीजें देखते हो जो इंसानों ने बनाई है, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, एरोप्लेन, रॉकेट्स, तो दोस्तों इन सभी चीजों की शुरुआत एक थॉट से होती है, एक विचार से इनकी शुरुआत होती है। किसी व्यक्ति के दिमाग में इन चीजों का ख्याल आया होगा और उसने उस थॉट पे काम किया होगा और तभी जाके वो थॉट्स रियलिटी में कन्वर्ट हो पाते हैं। दोस्तों आपके माइंड में भी बहुत सारे थॉट्स होंगे, बहुत सारे आइडियाज होंगे जो आप जिंदगी में करना चाहते हो, जो आप पाना चाहते हो। तो दोस्तों आप कैसे उन थॉट्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो, तो इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देती है ये बुक जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। दोस्तों इस बुक के लेसन्स दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर और सक्सेसफुल लोगों के आइडियाज को कंबाइन करके बनाया गया है। जैसे थॉमस एल्वा एडिसन जो अपने जमाने के बहुत ही सक्सेसफुल इन्वेंटर और बिजनेसमैन थे, जॉन डी रॉकफेलर जो अपने जमाने के इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान थे। तो आइए दोस्तों इस बुक के लेसन्स को हम एक एक करके देखते हैं। तो लेसन नंबर 1 है डिजायर। दोस्तों सक्सेस की शुरुआत एक डिजायर से होती है, एक इच्छा होती है आपके अंदर सफल बनने की, लेकिन ये कोई आम इच्छा नहीं होनी चाहिए। ये एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। आपके अंदर एक आग होनी चाहिए अपने गोल को पाने की, अमीर बनने के लिए। ऑथर इन 6 स्टेप्स को बताते हैं। स्टेप नंबर 1 है आपको एग्जैक्टली ये डिफाइन करना पड़ेगा आप कितना पैसा कमाना चाहते हो। और स्टेप नंबर 2 है इस पैसे को कमाने के लिए आप अपनी तरफ से क्या देना चाहते हो। और स्टेप नंबर 3 है एक डेट को फिक्स करें जिस डेट तक आप इतना पैसा कमाना चाहते हो। स्टेप नंबर 4 है अपने गोल को पाने के लिए एक प्लान बनाएं और उस प्लान पे काम करना शुरू कर दें, भले ही आपको लगता हो कि मैं इस काम के लिए रेडी हूँ या नहीं हूँ। स्टेप 5 है इन सभी स्टेटमेंट्स को आसान शब्दों में एक पेपर में लिखें। और स्टेप 6 है इन सभी स्टेटमेंट्स को आपको दिन में 2 बार ऊंची आवाज में पढ़ना है। इन स्टेटमेंट्स को आप उठने के इमीडिएटली बाद पढ़ें और सोने से इमीडिएटली पहले पढ़ें। इस चीज को विजुअलाइज करें कि इतना पैसा आपके पास ऑलरेडी आ चुका है, ऐसा महसूस करें वो वेल्थ आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। और इस बुक का लेसन नंबर 2 है फेथ। आपको अपने अंदर ये विश्वास बनाना होगा कि मैं अपने गोल को अचीव कर सकता हूँ। इसके लिए आपको अपने ब्रेन को एफर्मेशंस और इंस्ट्रक्शंस देने होंगे ताकि वो बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँचे। अपने विश्वास को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए आप इन स्टेप्स को फॉलो करें। स्टेप नंबर 1 है इस बात को जानें आप अपने गोल को पाने के लिए पूरे सक्षम हो। और अपने आप को ये प्रॉमिस करना है कि आप अपने गोल की तरफ जाते वक्त कभी रुकोगे नहीं, लगातार उस गोल की तरफ आगे बढ़ते रहोगे। और स्टेप नंबर 2 है आपके ब्रेन का डोमिनेटिंग थॉट ही फिजिकल एक्शन में बदलेगा और इससे आपकी रियलिटी बदलेगी। आपको रोज 30 मिनट ये सोचना है आप कैसे इंसान बनना चाहते हो। और स्टेप नंबर 3 है हर दिन 10 मिनट तक इस चीज पे ध्यान लगाएं कि मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ रहा है। और स्टेप नंबर 4 है अपने गोल को डिस्क्राइब करें और उस पे काम करते रहें जब तक वो अचीव ना हो जाए। और स्टेप नंबर 5 है अपने आप को ये प्रॉमिस करें मैं अपने गोल को अचीव करने के लिए मैं उसी काम को करूंगा जिससे इंसानियत का भला होगा। आपको सक्सेस कभी भी अनैतिक कामों से नहीं मिल सकती। इन स्टेप्स को आप तब तक पढ़ें जब तक ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में ना चले जाएं। और अगला लेसन है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। नॉलेज 2 तरीके की होती है, एक होती है स्पेशलाइज्ड और एक होती है जनरल। जनरल नॉलेज आपकी वेल्थ बनाने में आपके काम नहीं आने वाली। सक्सेसफुल होने के लिए आपको उस फील्ड की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है जिसमें आप अपना फॉर्चून बनाना चाहते हो। अगर वो नॉलेज बहुत ज़्यादा है और आप उस पूरी नॉलेज को एक्वायर नहीं कर सकते हो तो इसके लिए ऑथर बताते हैं आपको एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाना होगा। इन लोगों के पास वो नॉलेज होनी चाहिए जो आपके गोल को पूरा करने के लिए चाहिए। और इस बुक का अगला लेसन है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। अपने प्लान को एक्शन में बदलने के लिए आप इन 4 स्टेप्स को फॉलो करें। तो स्टेप नंबर 1 है
अपने आप को मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ जोड़ें, जिसमें वो लोग होंगे जो आपकी मदद करेंगे आपके गोल को पूरा करने के लिए। और स्टेप नंबर 2 है, ये इंश्योर करें कि आप उन लोगों को उनके काम के बदले उन्हें क्या देने वाले हो। और स्टेप नंबर 3 है, इस ग्रुप के साथ हफ्ते में 2 या उससे ज़्यादा बार मिलें, जब तक एक सॉलिड प्लान ना बन जाए। और स्टेप नंबर 4 है, अपने इस ग्रुप के मेंबर्स के साथ हमेशा एक अच्छा रिलेशनशिप बना के रखें। अगर आपका प्लान फेल हो जाता है तो अपने प्लान को दोबारा बनाएं। इस चीज़ को तब तक रिपीट करते रहें जब तक कि आपको ऐसा प्लान ना मिल जाए जो सच में काम करता है। और इस बुक का अगला लेसन है डिसीजन। अगर आप किसी भी डिसीजन को लेने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगाते हो तो ये चीज़ आपको फेलियर की तरफ ले जाएगी। सफल लोग अपने डिसीजंस बहुत तेज लेते हैं और वो डिसीजंस बिल्कुल क्लियर होते हैं। असफल लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। ये दुनिया उन्हीं लोगों के सामने झुकती है जिनके एक्शंस और वर्ड्स ये बताते हैं कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। सक्सेस उन्हीं लोगों को मिलता है जिन्हें अपने काम पे पूरा भरोसा होता है। और अगला लेसन है परसिस्टेंस। अपने गोल की तरफ जाते हुए आपको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, लेकिन आपको इन सभी दिक्कतों से लड़ना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। आपको इन दिक्कतों से लगातार लड़ना सीखना पड़ेगा। आप इन दिक्कतों को कितनी आसानी के साथ हैंडल कर पाते हैं, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है आपके गोल पाने की इच्छा कितनी मजबूत है। अपने परसिस्टेंस को बनाने के लिए ऑथर इन 8 स्टेप्स को बताते हैं। स्टेप नंबर 1 है, आपको ये एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। और स्टेप नंबर 2 है डिजायर। आपको एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए उस गोल को पाने की। और स्टेप नंबर 3 है, इस बात पे विश्वास करें, आप अपने प्लान को जितना एग्जीक्यूट करोगे आपका परसिस्टेंस लेवल भी उतना ज़्यादा बढ़ेगा। और स्टेप नंबर 4 है, एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान बनाएं जो आपको अपने गोल की तरफ लेके जाएगा। और स्टेप नंबर 5 है, इस चीज़ पे ध्यान दें कि आपका प्लान रियलिस्टिक होना चाहिए। सभी फैक्ट्स को इकट्ठा करने के बाद ही अपने प्लान को बनाएं। और स्टेप नंबर 6 है, आपका मास्टरमाइंड ग्रुप एनकरेज करता रहे आपको आपके गोल की तरफ जाने के लिए। और स्टेप नंबर 7 है, अपना ध्यान इस चीज़ पे लगाएं कि आपका प्लान कंप्लीशन तक जाए, उसे बीच में ही ना छोड़ें। और स्टेप नंबर 8 है, ऐसी हैबिट्स को बनाएं जो आपको आपके गोल की तरफ लेके जाएगी। और इस बुक का अगला लेसन है द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। ट्रांसम्यूटेशन का मतलब होता है एक एनर्जी को दूसरे तरीके की एनर्जी में बदलना। जैसे एक फैन होता है, फैन बिजली की ताकत का इस्तेमाल करके अपने पंखों को घुमाता है, उसी तरीके से इंसानों के अंदर भी सेक्सुअल एनर्जी होती है। सेक्स करने की इच्छा हमारे अंदर इतनी स्ट्रांग होती है कि उसके लिए हम अपनी जिंदगी को भी दांव में लगाने को तैयार हो जाते हैं। तो इस सेक्सुअल एनर्जी को या तो आप फालतू की चीजों में लगा के बर्बाद कर सकते हैं, या फिर आप इस एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हो अपने गोल्स को पाने के लिए। ऐसा करने के लिए आपको बहुत ज्यादा विल पावर लगेगी, लेकिन ऑथर कहते हैं आपका ये एफर्ट आपको बहुत ज्यादा सक्सेस देगा। अगर आप इस एनर्जी को बचा के रखोगे तो आपके ब्रेन में एक शक्ति पैदा होती है जिसे हम क्रिएटिव इमेजिनेशन कहते हैं, जिससे आपको नए नए तरीके मिलेंगे अपने गोल्स को जल्दी से जल्दी अचीव करने के लिए। और इस बुक का अगला लेसन है द सबकॉन्शियस माइंड। आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपको अपने गोल्स अचीव करवा सकता है, लेकिन ये सबकॉन्शियस माइंड आपके कंट्रोल में नहीं होता है, लेकिन आप इसको एक पर्टिकुलर दिशा दे सकते हो अपने गोल्स की तरफ जाने के लिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं थॉट्स को एक्सेप्ट करेगा जिनके साथ एक इमोशन जुड़ा हुआ होगा। अपने गोल के साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन को जोड़ें। अगर वो इमोशन बहुत ही पॉजिटिव है तो उससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और इस बुक का अगला लेसन है द सिक्स्थ सेंस। ऑथर ये मानते हैं हमारे दिमाग के अंदर एक असीमित इंटेलिजेंस होती है जिसे हम तभी एक्सेस कर सकते हैं जब हमारे दिमाग के वाइब्रेशंस बहुत हाई हों। वो असीमित इंटेलिजेंस आपको एक सही दिशा देती है। इसे आप अपने दिल की आवाज भी कह सकते हो।
ये आपको गलत काम करने से रोकता है। ये आपको बार बार वो चीजें दिखाता रहता है जिसे आप पाना चाहते हो। तो अपने दिल की आवाज को सुने, उससे बात करने की कोशिश करें। वो आपको क्या कहना चाह रही है, जो दिशा वो आपको दिखाती है, आपको उसी दिशा में आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो यही थे दोस्तों थिंक एंड ग्रो रिच से कुछ बहुत ही पावरफुल लेसन्स। इन सभी बातों को और ज्यादा डिटेल में जानने के लिए आप इस बुक को खरीद के पढ़ सकते हैं। इस बुक को बाय करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप अपने सुझाव नीचे कमेंट सेक्शन में दें। और ऐसे ही पावरफुल लाइफ लेसन्स को जानने के लिए आप हमारा चैनल शूट फॉर द स्टार्स को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।